8 अगस्त 1930 को डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि एक भारतीय दूसरे वे लोग जो उनके वर्ग के नहीं हैं पक्षपात करने को प्रेरित करते हैं। इस निर्धारण का भयावह दर्द अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के हाथों भुगतना पड़ेगा और वे हमेशा हमेशा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को राजनीति से बाहर कर देंगे। यह निर्धारण सबसे ज़्यादा दलित वर्ग के हितों का विनाश होगा। जैसा कि आपको विदित है, भारत में धर्म के नाम पर जातियों का श्रेणीकरण कर सम्मान देने व घृणा करने का मानक बनाया गया है। इसका प्रभाव निम्न वर्ग के लोगों के मस्तिष्क में उच्च वर्ग के लोगों के प्रति आदर भाव व उच्च वर्ग के लोगों के मन में निम्न वर्ग के लोगों के प्रति अपेक्षा व घृणा भरना है। इसे मनोविज्ञान के तहत दलित वर्ग की राजनीतिक शक्ति में संघर्ष में निश्चित ही विनाशकारी परिणाम होंगे। छूत लोग अछूतों द्वारा एक भी वोट डाले बिना अछूतों के वोटों की हुंडी प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार अछूत न चाहते हुए भी अपने विरोधियों की जीत में योगदान देंगे। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि कोई कितना भी अच्छा वर्ग क्यों ना हो, दूसरे वर्ग या वर्गों पर अपना राज नहीं थोप सकता। यह भी उतना ही सत्य है। स्वशासित भारत जनसमूह के लिए सुरक्षित तभी बनेगा जब भारत में प्रजातंत्र की जड़ें गहरी होने व पनपने दी जाएगी और कुलीन अमीरों के हाथों में यह बागडोर सुरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि हजारों वर्षों में बने विचार व संस्कार जो प्रतिदिन के व्यवहार में आज भी वे धारण किए हुए हैं, विशाल जनसमूह के हितों में आड़े आएंगे। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य का मूल सिद्धांत इस आस्था पर टिका है कि हर कोई मानव के मूल्य की पहचान हो और इस विश्वास पर आधारित है कि हर एक का अपना जीवन है, हर एक को अपने जीवन में उत्कृष्ट तक पहुंचने का अवसर हो। भारत में कुलीन अमीरों को इन मान्यताओं में से एक भी मान्यता भारत के दर्शन के तहत स्वीकार नहीं। इसके विपरीत वे तो यह विश्वास करते हैं कि वर्तमान जीवन लगातार मिलते रहने वाले जन्मों में से मात्र एक है। इस जीवन में प्राप्त पिछले जन्मों के भले बुरे का बकाया है, अतः किसी का अच्छे से अच्छा मित्र कितना ही महान प्रयास जन्म द्वारा मिले सामाजिक स्तर को बदल नहीं सकता। अमीरों की यह धारणा जो कि ब्राह्मण पैदा हुआ है, ब्राह्मण के अतिरिक्त और कुछ नहीं बन सकता, परिहा का बेटा परिहा ही रहेगा, परिहा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यह बकवास नहीं है, यही जीवन व कर्मण्यता की आस्था है। ऐसे लोगों को असीमित शक्ति देना जल्लाद के हाथ में शस्त्र देने के समान है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि तुम स्वयं भी अपने कष्ट निवारण तब तक नहीं कर सकते जब तक राजनीतिक शक्ति तुम्हारे हाथों में ना हो। स्वराज मिलने पर ही कुछ शक्ति अंश तुम्हारे हाथ में आने की संभावना है। वो शक्ति के बगैर तुम अपने भाइयों व बहनों के मसीहा नहीं बन सकते। स्वराज तो एक अनैतिक भूत प्रेत जैसा लगता है और यह एक सामान्य सोच है। स्वराज की सोच ही उन्हें स्मरण हो आते हैं कि ये यातनाएं, अत्याचार और अन्याय जो उनके अपने ही देशवासियों ने उन पर ढाए थे, और स्वराज में इस सब की पुनरावृत्ति का भय उनको भयभीत करता है। स्वराज में भविष्य की कल्पना करें तो पाएंगे कि स्वराज कोई छलावा नहीं है। स्वराज में यह सब व्यवस्थाएं समाविष्ट है जिनमें तुम्हें दुष्कर्मियों और अत्याचारियों से रक्षा तथा बचाव वाली एक सरकारी शासन व्यवस्था और जिसमें आप स्वयं भागीदार होंगे और समानता का अधिकार प्राप्त कर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त देश के शासकों के बीच में स्थान भी पाएंगे। मन में भूतकाल की कष्टप्रद यादों को भुला दे। भय या लालच कोई प्रभाववश अपने निर्णयों में न डाले, क्योंकि आपकी सर्वसिद्धि कहाँ सबसे अच्छी तरह होती है, पर गंभीरता से चिंतन करें और मुझे विश्वास है कि आप स्वराज के पक्ष में अपना लक्ष्य बनाएंगे। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि महात्मा गांधी ने छुआछूत दूर करने के लिए क्या प्रयास किया।
प्रत्येक वर्ष वह सूत काटने वालों के लिए धन इकट्ठा करने यात्रा पर जाते हैं। क्या कभी उन्होंने छुआछूत हटाने के लिए धर्म युद्ध छेड़ने की घोषणा की? जितना वे चरखे पर खर्च करता है, उसका 100वां भाग भी उन्होंने छुआछूत उन्मूलन पर खर्च नहीं किया। महात्मा गांधी 3 सप्ताह तक हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए उपवास रखा। क्या महात्मा गांधी ने कभी छूतों व अछूतों के बीच सद्भावना व उदारता भावना के लिए एक दिन का व्रत भी रखा? आगे कहते हैं कि श्री स्वामी सदानंद ने जब यह लगा कि कांग्रेस छुआछूत हटाने का दिखावा करने के अतिरिक्त इस विषय पर कुछ भी नहीं करना चाहती, तो उन्होंने निराश होकर कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के आर्थिक प्रस्तावों के अवलोकन करने से पता चलता है कि इसका ध्यान उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के विषयों पर केंद्रित है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे यानी डॉक्टर अम्बेडकर को दलित आंदोलन में 2 कमियां लगती है। पहली तो यह है कि दलित वर्ग की एकमतता जैसी कोई धारणा नहीं है, तथा दूसरी दलित वर्ग का एकजुट होकर कार्य प्राप्ति के लिए किसी भी साधन या उपाय का न होना। मुझे लगता है कि काफ़ी समय से हम गूंगे बने हुए हैं तथा अपनी व्यथा बिना किसी चर्चा के झेलते रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी चुप्पी साधे रहने से उनको न कोई संकेत मिलता है, न कोई समर्थन। अतः इसके हम उत्तरदायी हैं। हमारे संगठन में ऐसी जान होनी चाहिए जो दलित वर्ग की भावनाओं को आवाज़ प्रदान करे तथा उससे समुदाय के सच्चे कार्यकर्ता जुड़े हो। उसका तंत्र पूरे भारत में हो। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, दलित वर्ग को सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए राजनीतिक शक्ति कोई रामबाण नहीं है। इसकी मुक्ति तो सामाजिक स्तर के उत्थान में है। दलित वर्ग को अपनी बुरी आदतों को छोड़कर स्वच्छ बनना चाहिए। उन्हें अपने बुरे रहन सहन में सुधार लाना आवश्यक है। उन्हें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर अपने को सम्मानजनक व दूसरों में उनसे मित्रता करने की लालसा बढ़ाने पर बल देना चाहिए। उन्हें शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें ऊंचाइयां छूनी है, जिससे कि पूरे दलित समाज की ख्याति उनकी दृष्टि में बढ़े। इस दयनीय दृष्टि की मानसिकता को समाप्त करने की आवश्यकता है तथा आत्म उत्थान के लिए अति आवश्यक देवी असंतुष्टि की भावना को जागृत करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलितों को प्रोत्साहित कर उत्साहित किया जाए कि वे अपना भय पूर्णतः त्याग कर दूसरे सभी की भांति मानवीय अधिकारों का प्रयोग करें। अपने हाथों में राजनीतिक शक्ति के आने से इन परिणामों का शुभागमन अपने आप से नहीं होगा। हमें यह भली भांति समझ लेना होगा कि राजनीतिक शक्ति तो केवल परिणाम प्राप्त करने का साधन मात्र है। कहीं दलित वर्ग यह सोचने की घातक भूल न कर बैठे कि कुछ दलितों के परिषद में स्थान पा लेने मात्र से ही सब दलितों का उद्धार हो जाएगा तथा वे दलित न रहेंगे। मैं समय रहते यह चेतावनी देना आवश्यक समझता हूँ। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इससे एक महान आंदोलन की शुरुआत होगी। इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में एक ऐसे समाज व राज्य की स्थापना होगी जहां राजनीतिक, सामाजिक व उद्योग और संपदा विकास क्षेत्र में समता होगी तथा हमारे लोगों की मुक्ति होगी।